बच्चे अच्छे हैं ना। चलिए बच्चों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसा कि सभी को पता है कि भाई जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो कौन सा है भाई, L2 है। ठीक है, इससे पहले सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है और हमारा जो चैप्टर है भाई वो है हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये चैप्टर आपका शुरू हो चुका है ना। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो अपने बारे में कि भाई हम कैसे बीमार होते हैं, एक स्वस्थ रहना और एक रोग में क्या फर्क होता है। ठीक है, अगर आप भाई कोई रोग है तो किस कारण हो रहे हैं, ये सब चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करें, बढ़े इसमें आज आगे चैप्टर में, जल्दी से बढ़ेंगे और एक बार देख लेते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था और इसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे दिया था जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें परिचय, कि भाई आखिर इस पाठ में आप पढ़ने क्या वाले हो। फिर मैंने आपको वहां पे बताया कि बच्चों स्वास्थ्य होता क्या है, क्या होता है स्वास्थ्य, आखिर होता क्या है, आप कैसे हेल्दी रह सकते हो। ठीक है, यहीं पे हमने ये सारी चीजें जानी थी। ठीक, कि अगर स्वस्थ है कोई व्यक्ति तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्वस्थ है, जानी थी इसकी परिभाषा। क्लियर। चलिए तो आज जल्दी से स्टार्ट करेंगे और देख लेंगे आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे रोग क्या है और रोग के कारण क्या है। और आपको पता है कि बच्चों क्विज होगी। ठीक है, तो चलिए रोग से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, रोग होता क्या है भाई, डिजीज हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक तरफ आता है कि भाई एक इंसान होता है कि भाई उसे कोई बीमारी नहीं है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल ठीक है। अगर वो इन सब चीज से ठीक है तो हम बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक, वहीं पे बेटा रोग क्या होता है, रोग भाई शरीर की वह अवस्था जो शरीर के सामान्य कार्य में क्या करती है, बाधा या प्रवाहित करती है। अब जैसे भाई हमारा डेली का रूटीन है, पढ़ना पढ़ाना, अपने दिनचर्या के बहुत सारे काम है, यहाँ जाना वहां जाना। अब हुआ क्या कि भाई हम बैठे हैं, हुआ क्या कि भाई मैंने कहा भाई मेरे थोड़ा ना सर में दर्द हो रहा है तो मैं अभी ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो भाई वहां पे क्या हुई, जो मैं काम को कर रही थी मेरे काम में बाधा उत्पन्न हुई। तो वही है, रोग क्या करता है भाई, जो भी सामान्य कार्य होता है उसमें क्या कर देता है, बाधा को उत्पन्न कर देता है। क्लियर है आपको ये पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब तो रोग समझ आया क्या होता है भाई, एक होता है स्वस्थ। ठीक है, क्या आपको पता कैसे लगेगा भाई व्यक्ति स्वस्थ है। फिर आता है एक रोग, एक शब्द आता है रोग मुक्त, जिसको भाई देखो रोग क्या होता है भाई, कोई भी बीमारी का नाम हो सकता है, भाई इसको ये बीमारी है, ये रोग है इसको, है ना। वहीं पे आता है रोग मुक्त। रोग मुक्त क्या होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो हम बोलेंगे भाई वो रोग मुक्त है, उसे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो जो रोग होते हैं ये शरीर की वो अवस्था होती है जिसमें हमारे भाई जो भी सामान्य कार्य होते हैं उनको क्या होते हैं भाई, उसमें आपका जो क्या करते हैं भाई, जो काम होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उनको प्रभावित कर देते हैं, जिससे भाई हम अपने किसको भाई काम को नहीं कर पाते। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ पे। अब भाई हमें एक चीज पता है चलो कि भाई रोग है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से हो रहे हैं, हमारी भी कुछ गलतियां हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये रोग होते हैं क्या हम इनको देख सकते हैं, क्या ये रोग दिखाई देते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आएगा इस कि रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, आप इनको देख सकते हो। अच्छा बताओ, आप देख सकते हो रोगों को। अगर मैं आपसे पूछती हूँ हाँ या ना, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं आपको भाई जो रोग है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई बीमारी, क्या आप देख सकते हो कि भाई उसको ये रोग हो रहा है, देख के पता लगा लोगे। हाँ जी, जवाब हाँ या ना। तो चलिए बताती हूँ बेटा, जो भी कोई रोग होता है तो रोग को हम क्या करते हैं भाई, हम रोग को नहीं देख सकते, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसके लक्षण। क्या देखते हैं बच्चों वहां पे, लक्षण। तो पॉइंट क्या है, जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाता है। ठीक है, पूरी लाइन देखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी। किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। बच्चों रोग का लक्षण जो होता है, इस जो ये शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इस शब्द का जो मतलब होता है
वो ये होता है कि भाई आप रोग को देख नहीं सकते, उनके लक्षणों को पहचानते हो। एक लाइन और देखो, लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है, यानी कि भाई जो वो रोग है उसको पहचानेगा और रोग की पुष्टि के लिए क्या कर देता है बेटा, यहाँ पे कुछ टेस्ट करवाते हैं। क्लियर है, क्या करवाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं। भाई आपने देखा होगा अक्सर बाय चांस भाई किसी को कोई क्या है वहां पे बीमारी होती है, ठीक है, क्या है, किसी को कोई बीमारी है, तो अब आप उसको देख रहे हो कि भाई इसको हो क्या रहा है, कि उसको रोग तो है लेकिन कौन सा रोग है, आप उसको देख के पहचान नहीं सकते कि भाई इसको ये रोग है, नहीं, उसमें लक्षण आए थे, यानी कि जो इंसान था उसमें क्या दिखे, लक्षण दिखे। फॉर एग्जाम्पल किसी को बुखार है, क्या है, किसी को बुखार है, तो आप देखोगे भाई इसका माथा गर्म हो रहा है, ठीक है, इसका तो भाई बॉडी का टेम्परेचर बहुत क्या हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक, ये सब देखोगे, ठीक, भाई सर में दर्द है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, उन लक्षणों को पहचानते हैं और तब क्या करते हैं भाई, रोग की पहचान करते हैं कि भाई अगर किसी को बुखार है तो भाई क्या उसका शरीर गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से पहचाना जाता है कि भाई इसको ये रोग है। ओके है, क्या ये चीज क्लियर है? तो पहचान आया कि भाई रोग क्या आप देख पाते हो, नहीं, हम रोग को नहीं देख सकते, हम उनके लक्षणों को पहचानते हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी बीमारी के लिए क्या देते हैं, एक निश्चित संकेत दे देते हैं कि भाई अगर उसकी बॉडी गर्म है तो भाई उसको बुखार हो सकता है। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं अच्छे से और बता देते हैं कि भाई इसको जिस तरीके से उसके लक्षण होते हैं उसके आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इसको आखिर कौन सा रोग है। क्लियर? आगे देखिए, रोग के लक्षण, प्रॉपर डेफिनेशन, रोग के लक्षण तो वैसे संकेत जो किसके बेटा, शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य ना करने से मिलते हैं। भाई एक होता है कि एक तो आप नॉर्मली काम कर रहे हो, ठीक है, एक वहीं पे क्या हो जाता है कि भाई आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते, अपना क्या नहीं कर पाते भाई, आप अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते, आपका काम रुक गया, ठीक, अभी मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, मेरे सर में दर्द हो गया, मैंने कहा भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक, तो वहां पे क्या हुआ, वो काम पे फर्क पड़ा, मेरे पड़ा ही पड़ा। अब यहाँ पे क्या हो भाई, शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य ना करने से मिलते हैं, यानी कि भाई अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक कर रही थी, मुझे सर में दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरे सर में, मेरे शरीर का भाई एक अंग है, ठीक है, आप भाग कह सकते हो, तो जैसे सर में दर्द हुआ तो भाई मैंने क्या किया, मैंने काम छोड़ दिया, मेरा फर्क पड़ा किससे, मेरे काम पे भी फर्क पड़ा। तो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं भाई, वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य ना करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है। क्लियर है भाई, जिसको बीमारी होती है उसी को पता होता है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई उसको सर में दर्द है या उसके पेट में दर्द है, तो भाई उसको पता है कि उसको क्या है, उसके सर में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, हम उसको देख के नहीं पहचान सकते। तो रोग जो होता है, ठीक है, वो कौन महसूस करता है, रोगी ही महसूस करता है। क्लियर? वापस से देखें, रोग के लक्षण वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य कर किससे बेटा, सामान्य कार्य ना करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग के लक्षण कहलाए जाते हैं। अगर एक इंसान को बुखार है, क्या भाई दूसरा उसको भाई उसकी बॉडी से पता लगेगा कि भाई ये बीमार है, नहीं, तो जो रोगी है उससे ही हमें पता लगता है, क्या पता लगता है कि भाई इसको ये बीमारी है। ठीक है, रोगी ही क्या करता है, उन लक्षणों को महसूस करता है। अगर उसके पेट में दर्द है तो भाई रोगी को ही पता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। किस जो सामने इंसान खड़ा है वो नहीं कहेगा कि हाँ भाई इसके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ी महसूस कर सकता है, महसूस तो वो करेगा ना जिसके हो रहा है दर्द। क्लियर है? चलिए उदाहरण यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो, गले या पेट में दर्द होना, चक्कर आना। तो भाई कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो बताते हैं भाई कुछ निश्चित क्या भी दे देते हैं, संकेत दे देते हैं यहाँ पे कि भाई आपके जो लक्षण होते हैं क्या बताते हैं कि भाई ये लक्षण है, इसको ये रोग है। ओके है? क्लियर है आपको यहाँ पे पॉइंट? तो क्लियर हो गया कि भाई हम यहाँ पे अगर रोग की बात करें तो रोग जो होते हैं इनको देख नहीं सकते, इनके लक्षण दिखाई देते हैं कि भाई अगर बुखार है तो भाई हाँ ठीक है उसकी बॉडी गर्म हो रही है। हर रोग के अपने लक्षण होते हैं, ठीक है। रोग के क्या दिखाई देते हैं, हम सिर्फ लक्षणों को देखते हैं और जो लक्षण होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, निश्चित
संकेत दे देते हैं किसी बीमारी के बारे में कि भाई हाँ ये बीमारी है। जब लक्षण सारे हो गए क्लियर कि भाई जैसे डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करता है, हाँ बताओ क्या हुआ, तो आप बोलते हो कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द है, ठीक है, सारी चीज बता देते हो। फिर डॉक्टर क्या करता है भाई, डॉक्टर लगा लेता है उस चीज से अंदाजा कि भाई इसको ये बीमारी है। क्या मिल गया उसको, निश्चित संकेत मिल गया, और फिर वो क्या देता है, फिर वो दे देता है बच्चों आपको दवाई, ठीक है। और जो रोग होता है बेटा उसको कौन, यानी कि अगर कोई रोगी है, क्या बेटा कोई रोगी है, ठीक है, रोगी कौन होता है, जो बीमार होता है, ठीक है। तो रोगी जो होता है उसी को महसूस होता है कि भाई उसे तकलीफ हो रही है, वो अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बीमारी को जो रोगी होता है वही अपनी तकलीफ को महसूस कर सकता है। तो रोग समझ आया, ठीक है। लक्षण का मतलब समझ आया, यहाँ पे क्या होता है बेटा, चलिए हेडिंग है नेक्स्ट, रोग के चिन्ह, यानी रोग के आप चिन्ह का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे साइन कह सकते हो, निशान कह सकते हो। तो रोगों के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर की कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी कि क्या रोगी के शरीर में जो बदलाव आए हैं दिखाया उसने कि भाई अभी तो बिल्कुल ठीक था, अब देखो कैसा हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो भाई वो रोगी था उस रोगी की बॉडी में, शरीर में हमें चेंजेस दिखे, बदलाव दिखे, वही क्या है, रोग के चिन्ह हो जाते हैं। ओके है, क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई रोग क्या है, रोग के साथ साथ आपको क्या ये क्लियर है कि भाई रोग के लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, क्लियर है गाइस यहाँ पे। चलिए अब रोगों के कारण, भाई रोग जो है किस वजह से हो रहे हैं, ये हमें ये पता है कि भाई बुखार हो रहा है, पेट में दर्द, सर में दर्द, मतलब बहुत सारे रोग हो रहे हैं, हो क्यों हो रहे हैं भाई, हाँ जी, रोगों के कारण हो क्या सकते हैं, बताओ क्या हो सकते हैं भाई रोगों के कारण, ठीक। तो भाई यहाँ पे रोगों के कारण होते हैं बेटा दो तरीके से, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं, कैसे बेटा, जो आपके आंतरिक होते हैं, कुछ होते हैं बाह्य, यानी कि रोगों के यहाँ पे जो आ जाता है भाई कि रोगों के जो प्रकार होते हैं बेटा, यहाँ पे उनको किसमें, दो वृहद समूह में बांट दिया जाता है, यानी कि भाई दो कारणों से हो सकते हैं, ठीक है। रोग जो हो सकते हैं वो दो कारणों से, तो आंतरिक कारकों से या फिर बाह्य कारकों से, किस किस से, आंतरिक से और बाह्य से। चलो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आंतरिक की बात करती हूँ, हाँ जी आंतरिक की, आंतरिक का मतलब जो यहाँ पे शब्द आया है आंतरिक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब हो जाता है अंदर। इस वाले पार्ट में बच्चों आपको चीजें ऐसे समझनी है अपने ऊपर लेके, ठीक है, कि हाँ ऐसे होता है, ठीक। इस चैप्टर में जो आपका ये पार्ट चल रहा है बच्चों, इसमें सारी चीजें वही आएंगी जो आपके, भाई जैसे आपको भी पता है कि आप कभी ना कभी बीमार हुए हो, ठीक है, मैं भी कभी ना कभी बीमार हुई, तो हम इस चीज को अच्छे से महसूस कर सकते हैं और हम देख सकते हैं भाई हाँ ये रीजन रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले जो आता है बेटा वो आंतरिक कारक आता है, यानी कि अगर रोग की बात की जाए बेटा, तो रोग जो होते हैं यहाँ पे आपके दो प्रकार यानी दो कारणों से हो सकते हैं, या तो कोई रोग आंतरिक होगा या फिर कोई बाह्य होगा। आंतरिक की बात करें कि भाई आंतरिक कारकों से होने वाला रोग, तो रोगों के आंतरिक कारक ऐसे कारक हैं जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने क्या दिया भाई, आंतरिक कारक से उत्पन्न होने वाले भाई यहाँ पे रोग के नाम दिए, ठीक है। सबसे पहला ध्यान देखना क्या दिया, आनुवांशिक, यानी कि बच्चों आनुवांशिक को तो हम देखेंगे। आंतरिक का मतलब समझ आया क्या होता है, आंतरिक का मतलब होता है कि भाई जो रोग है, अगर किसी इंसान को रोग हो रहा है तो उसके जो शरीर में क्या हो रहा है बेटा, उसकी शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी शारीरिक क्रियाओं पर जो फर्क पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या देखे जाते हैं भाई, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारी किसमें बेटा, हमारी खुद की बॉडी से होते हैं, ठीक है, किसी बाहर वाले ने आके हमको बीमार नहीं करा है। यानी कि रोगों के आंतरिक कारक ऐसे कारक होते हैं जो शारीरिक रचना और शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि भाई ये हमारे शरीर में क्या होते हैं बेटा, होते हैं कुछ। आप इनको कैसे एग्जाम्पल से समझोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो यहाँ पे आता है आनुवांशिक। अब बच्चे बोलेंगे मैम आनुवांशिक क्या होता है,
है ना। तो बच्चों आनुवांशिक एक शब्द आता है, ध्यान से देखिएगा इसको, आनुवांशिक। तो जो ये आनुवांशिक है ये क्या है? अच्छा, कभी आपने ये देखा है कि भाई अक्सर जो बच्चा होता है छोटा सा, उसको देख के ये बोलते हैं कि भाई अरे अपने पापा पे गया है, अरे ये तो अपनी मम्मी पे गया। क्यों बोलते हैं वो ये लाइन, कभी सोचा है आपने? क्यों? क्योंकि भाई जो माता पिता होते हैं, ठीक है, उनके कुछ गुण बच्चे में आते ही आते हैं। ठीक है, जहाँ पे कौन है भाई, वहां पे तो डीएनए काम करता है। डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे जो ये आनुवांशिक है, यानी कि भाई जो माता पिता थे, क्या थे बच्चों, जो माता पिता थे, उनसे जब क्या गया भाई, जो बच्चे थे, तो बच्चों में जो यहाँ पे कुछ लक्षण जाते हैं, वही क्या है, आनुवांशिक। इन बच्चों से इनके आने वाली संतानों में जाएंगे तो ये क्या होते हैं बेटा, एक वंश में चलते हैं। ठीक है, जैसे दादा दादी से किसमें आए, मई किसमें, पापा में, पापा से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके आने वाली संतानों में। इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है आनुवांशिक। ठीक है, तो आनुवांशिक का मतलब समझ आया। अब देखो, कई प्रकार के अंग दोष बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, कोई छोटा सा बेबी है, अभी उसने शिशु है, उसने जन्म लिया है। ठीक, अब भाई अभी तो उसने जन्म लिया है, बाहर से कैसे बीमारी लग सकती है? तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो उसे उसके माता पिता से मिलती हैं बच्चे को जन्म के समय में। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, यानी कि उनके फैमिली में भी किसी ना किसी को क्या रहा होगा, वो हुआ होगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बाय चांस जैसे कभी उनके परदादा या दादी को रहा हो तो उनके भाई किसमें, दादा दादी में, और दादा दादी से उनके मम्मी पापा में, इस तरीके से क्या होते हैं, रोग आ जाते हैं। ठीक, तो माता पिता से जो रोग बच्चों में जन्म काल से ही जाते हैं, यानी जन्म के समय से ही जाते हैं, अनुवांशिक होते हैं। और बेटा ये रोग ऐसे होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, कि उस बच्चे से आने वाली संतान में भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे रोग होते हैं ये। तो ऐसे रोग क्या होते हैं, वंशानुगत। मतलब समझ आया? क्या मतलब कि भाई जब माता पिता को था तो उनके बच्चों में गया, उनके बच्चों से उनके आने वाली संतानों में जा सकता है। तो वो रोग क्या हो रहा है भाई, वहां पे क्या हो रहा है, वंशानुगत हो रहा है, एक वंश से दूसरे वंश में जा रहा है। तो इस प्रकार की बच्चों यहाँ पे जितनी भी क्या होती हैं, जो क्रियाएं हुई हैं, वो कैसी होती हैं, वो होती है वंशानुगत। अब अर्थात माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, पहुंचते हैं। दादा से पापा में गए, पापा से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके आने वाले संतान में। तो भाई ये रोग तो चलता चला गया। ठीक है, अब ऐसे रोगों को आनुवांशिक रोग कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आनुवांशिक रोग क्या होता है, तो अब समझ आया कि भाई ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं भाई, वो आपके कहलाए जाते हैं आनुवांशिक रोग। ठीक है, क्या ये बिल्कुल क्लियर है? यहाँ पे मुझे नहीं लगता भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत आने वाली है। अब देखिए, जैसे हीमोफीलिया, एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, छोटा सा एग्जाम्पल, देख लो। नाम है रोग का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है बेटा, रोग का नाम। और देखो इस रोग में होता क्या है, इस रोग में रोगी के रक्त में क्या होता है बेटा, जो थक्का होता है वो बनने की क्षमता नहीं होती है। अब बोलोगे थक्का क्या होता है ना? तो देखो थक्का क्या होता है। हाँ जी, थक्का इसका मतलब होता है बेटा जमना। ठीक है, कभी हाथ कटा है, चोट लगी है, ब्लड बाहर आया है ना? तो जब आपके भाई कभी चोट लग जाती है या फिर आपका हाथ कट गया, आप गिर गए, है ना, आपने देखा भाई ब्लड बाहर आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही आप लोग देखते हो कि भाई वहां पे, जैसे अगर यहाँ से कटा तो भाई यहाँ पे अगर जब ब्लड यहाँ से बह रहा था तो थोड़े बार यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। क्लियर? वो जो रुधिर जमा है उसे क्या बोलते हैं भाई, रुधिर का क्या बन जाना बेटा, रुधिर का आपका थक्का बन जाना। किसका? रुधिर का थक्का बनना, यानी कि रुधिर का जम जाना। अब यहाँ पे जो ये रोग है बच्चों, हीमोफीलिया, ये एक ऐसा रोग होता है, ठीक है, इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अब सोचो जब रुधिर का थक्का यानी रुधिर जमेगा नहीं तो ब्लड क्या होगा, कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार शरीर से बाहर जाएगा। ठीक है, जिससे
क्या हो सकता है भाई, इंसान की मृत्यु हो सकती है। क्लियर है? तो बेटा ये जो रोग है ये क्या होता है, जिसमें भी भाई हीमोफीलिया होता है, ठीक है, ये एक आनुवांशिक रोग है, ये उनके आने वाली संतानों में भी जाएगा, उससे आगे आने वाली उनकी संतानों में भी। और इस रोग में क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो आनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई वो जन्म के बाद आए अब आ गए, नहीं, वो जन्म काल से ही उस बच्चे में होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें वो रोग पहले से ही होता है। ऐसे रोगों को बोला जाता है आनुवांशिक रोग। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो जाती है। हाँ जी, अब यहाँ पे भाई हमें ये समझ आया। और भाई आंतरिक कारक यानी कि भाई हमारे शरीर के अंदर से और कौन से रोग हो